गुरुजी, सुख दुख तुझे किसी इंसान से नहीं मिल रहे हैं, तेरे कर्मों से मिल रहे हैं। बदलना है तो इंसान को नहीं, अपने कर्मों को बदल। कर्म बदल गए, इंसान वही होगा। कल दुख दे रहा था, आज सुख देने लग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से मैं गुरु जी की संगत में शामिल हुई। सत्संग से सबसे पहले मैं गुरु का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के आदेश से मैं ये कहने जा रही हूँ। बात मार्च 2023 की है। मैं अपनी नंद जी के घर गई हुई थी। उनका पुत्र, जो कि 30 वर्ष के हैं, उनका स्वर्गवास दिसंबर 2022 में हो गया था। उनके जाने से दीदी यानी मेरी नंद जी गहरे सदमे में थी। संगत जी, दीदी जी को गुरु जी के बारे में मेरी जेठानी जी की बेटी ने उन्हें बताया था। धीरे धीरे वो गुरु जी से जुड़ने लगी। उन्होंने मुझे भी गुरु की कृपा के बारे में बताया और उनसे जुड़ने के लिए कहा। लेकिन संगत जी, मुझ पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। शायद मेरा वक्त उनसे जुड़ने का आ गया। एक रोज मेरे YouTube में गुरु जी का कोई सत्संग आया। मुझे ध्यान आया कि ये गुरु जी का स्वरूप मैंने अपनी नंद जी के घर पर देखा है। संगत जी, मैंने उस सत्संग को खोला और मैं सत्संग सुनने लगी कि गुरु जी सबकी अरदास सुनते हैं, वो भी उनके बिना कुछ कहे। और गुरु जी कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। संगत जी, धीरे धीरे YouTube पर बहुत से सत्संग आने लगे। मन होता तो देख लेती, नहीं तो नहीं देखती थी। माफ कीजिएगा गुरुजी, मुझे आपके बारे में ऐसा ही लगता था कि ये तो साधारण से गुरुजी हैं। फिर संगत जी, मैं 24 दिसंबर 2023 को अपनी नंद जी के घर गई, तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के सत्संग मेरे मोबाइल में भी आ जाते हैं। तो दीदी जी ने बताया कि गुरुजी तुमसे जुड़ना चाहते हैं। दीदी ने गुरुजी की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया संगत जी, और ये भी बताया कि उन्हीं की वजह से वो धीरे धीरे अपने बेटे के सदमे से बाहर निकल पा रही हैं। गुरुजी लोगों का हाथ जब थाम लेते हैं, तब वो बहुत तकलीफ में होते हैं और उनके तकलीफ वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मैंने उनसे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना है और इस बार मेरे मन में भी भक्ति भाव जागृत हो गया। दीदी जी ने मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और मेरे हाथ में पहनाया और कहा, गुरु जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। संगत जी, जब मेरी जेठानी जी को भी इस बात का पता लगा कि मेरा विश्वास भी गुरु जी में है, तो उन्होंने मुझे एक गुरु जी के चरण स्वरूप, जो कि पॉकेट स्वरूप था, वो दिया और गुरु जी को शुक्रिया कहा। संगत जी, कुछ दिन बाद की बात है, 27 दिसंबर 2023 को हमें वापस अपने बच्चों के पास जाना था, तो सबसे मिलकर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सबसे विदा लिया और अपने घर को हम चल दिए। संगत जी,
रास्ते में इतना कोहरा हो गया कि हमें सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि संगत जी, मेरे कमर का ऑपरेशन हो रखा था, इसलिए मैं पीछे की सीट पर लेटी हुई थी। अचानक से संगत जी हमारी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। उस पर बहुत से पत्थर भी पड़े हुए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हम दोनों को कोई चोट नहीं आई। हम दोनों सुरक्षित थे, क्योंकि संगत जी मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट और पॉकेट में उनके चरण स्वरूप थे। गुरु जी ने हमारी रक्षा की, वो हमारे साथ है। उस दिन से तो संगत जी मेरा विश्वास गुरु जी पर और ज्यादा हो गया। शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं खुश हूँ संगत जी की गुरु जी का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार के साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव हम सारी संगत पर बना रहे, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं कि हमें हमारे तक कष्ट को पहुंचने ही नहीं देते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा संकट, कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, जब गुरु जी की कृपा दृष्टि अपनी संगत पर होती है तो वो कष्ट सिर्फ हमें छूने से ही निकल जाता है, मतलब हमारे छूने मात्र से ही निकल जाता है। हमारे को कोई परेशानी या कोई दुख नहीं होता, क्योंकि संगत जी हम गुरु जी की प्रोटेक्शन में होते हैं। जब हमें गुरु जी प्रोटेक्ट करते हैं तो उनकी जो प्रोटेक्शन की शील्ड होती है, समझो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और कितना भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, वो हमें सिर्फ छू कर निकल जाता है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में जब गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं तो संगत जी, जिसका विश्वास नहीं भी होता भगवान पे या जिसका विश्वास गुरु जी पे तब नहीं होता, लेकिन जब ऐसे ऐसे मिरेकल्स हमारे गुरु जी करते हैं ना, तो अच्छों अच्छों को विश्वास हो जाता है कि सच में प्रभु है, उन्हीं की कृपा से हम बचे हैं। नहीं तो इतने हम सत्संग शेयर करते हैं, इतने सीवियर लेवल के एक्सीडेंट्स होते हैं संगत जी, और संगत को अंदर चोट तक नहीं आती है। अदरवाइज जब चोट लगनी होती है तो संगत जी अगर हम बेड से गिर भी जाते हैं तो भी हमारे हाथ में चोट लग जाती है। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जो इतने बड़े कष्ट भी आते हैं और हमें छू कर निकल जाते हैं और हमारे को गुरु जी जरा भी कष्ट नहीं देते। बहुत बहुत शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का। गुरु जी से बस यही अरदास है कि गुरु जी आप अपनी कृपा हम सब संगत पर, हम सब गुरु परिवार पर हमेशा ऐसी बनाए रखना, हम पे कोई कष्ट मत आने देना और हमें हिम्मत बख्शना और हमें खुद से जोड़े रखना गुरु जी। बहुत सुंदर सत्संग है। आंटी जी का कनेक्शन गुरु जी से कैसे हुआ, स्टार्टिंग में फेथ नहीं था, कैसे आंटी जी ने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू करे और फिर धीरे धीरे गुरु जी कई ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होने लगी। और देखिए गुरु जी ने इतना ब्लेस किया आंटी जी को, तो आंटी जी ने आज ये सत्संग शेयर किया, तो ये गुरु जी की ही तो कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के टाइमिंग्स पे सब कुछ होता है। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरु जी से जुड़ने के बाद वो कष्ट इतने में ही चले गया। संगत जी, सब गुरु जी की टाइमिंग्स होती हैं। गुरु जी को आपको कब, कैसे, किसके माध्यम से जोड़ना है, वो सब पहले से गुरु जी डिसाइड कर लेते हैं। वो हमें ही कुछ समय बाद मालूम होता है। आंटी जी की फैमिली में गुरु जी को मानते थे, बट आंटी जी का कनेक्शन उस टाइम पे नहीं हो पाया था। लेकिन जब आंटी जी का कनेक्शन हुआ, जब उन्होंने यूट्यूब पे सत्संग सुना, आंटी जी का एक डीपली कनेक्शन बना, या कहो एक प्योर कनेक्शन था, तो गुरु जी ने उनको जल्दी से अपने साथ कनेक्ट करा। और कनेक्ट करने के बाद गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उनकी फैमिली मेंबर ने उनको ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद जब आंटी जी घर जा रहे थे, उनको रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था और हो ही गया था, बट बहुत ब्लेसिंग्स रही हमारे गुरु जी की कि उनको खरोच तक नहीं आई।
तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स और उन्हीं का आशीर्वाद होता है। उन्हें कब कहाँ कैसे जोड़ना है, कब हमारे कष्टों को काटना है और कब अपनी संगत को ब्लेस करना है। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सब गुरु जी की मर्जी होती है, उनकी रज़ा होती है कि हम उनसे जुड़े हैं, उनकी डिवाइन पावर्स, उनकी डिवाइन आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो रहा है। संगत जी, गुरु जी के यहाँ सबकी अर्जी कबूल होती है, बस किसी की देर से होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, लेकिन जो गुरु जी के दरबार में एक बार आ जाता है, वो ब्लेस हो जाता है। और संगत जी, बस गुरु जी के डिसिप्लिन को फॉलो करो, उनको अमल करो। सब गुनाह हमारे गुरु जी माफ कर देंगे, लेकिन हमारे को अपने अंदर से सफाई करनी है, अपने मन को साफ करना है, हमारे को अपनी नीयत को साफ करना है, अपने कर्मों को चंगा करना है और सब्र रखो, सिमरन करो। गुरु जी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं संगत जी। हर पल का शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा और हमें ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी से जुड़ गए हो तो मंजिल अपने आप मिलती जाएगी, बस भटकना नहीं है। संगत जी, सब गुरु जी की टाइमिंग्स होती हैं। गुरु जी को आपको कब, कैसे, किसके माध्यम से जोड़ना है, वो सब पहले से गुरु जी डिसाइड कर लेते हैं। वो हमें ही कुछ समय बाद मालूम होता है। आंटी जी की फैमिली में गुरु जी को मानते थे, बट आंटी जी का कनेक्शन उस टाइम पे नहीं हो पाया था। लेकिन जब आंटी जी का कनेक्शन हुआ, जब उन्होंने यूट्यूब पे सत्संग सुना, आंटी जी का एक डीपली कनेक्शन बना, या कहो एक प्योर कनेक्शन था, तो गुरु जी ने उनको जल्दी से अपने साथ कनेक्ट करा। और कनेक्ट करने के बाद गुरु जी ने उनको ब्लेस किया, उनकी फैमिली मेंबर ने उनको ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद जब आंटी जी घर जा रहे थे, उनको रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था और हो ही गया था, बट बहुत ब्लेसिंग्स रही हमारे गुरु जी की कि उनको खरोच तक नहीं आई। तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स और उन्हीं का आशीर्वाद होता है। उन्हें कब कहाँ कैसे जोड़ना है, कब हमारे कष्टों को काटना है और कब अपनी संगत को ब्लेस करना है। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सब गुरु जी की मर्जी होती है, उनकी रज़ा होती है कि हम उनसे जुड़े हैं, उनकी डिवाइन पावर्स, उनकी डिवाइन आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो रहा है। संगत जी, गुरु जी के यहाँ सबकी अर्जी कबूल होती है, बस किसी की देर से होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, लेकिन जो गुरु जी के दरबार में एक बार आ जाता है, वो ब्लेस हो जाता है। और संगत जी, बस गुरु जी के डिसिप्लिन को फॉलो करो, उनको अमल करो। सब गुनाह हमारे गुरु जी माफ कर देंगे, लेकिन हमारे को अपने अंदर से सफाई करनी है, अपने मन को साफ करना है, हमारे को अपनी नीयत को साफ करना है, अपने कर्मों को चंगा करना है और सब्र रखो, सिमरन करो। गुरु जी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं संगत जी। हर पल का शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा और हमें ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी से जुड़ गए हो तो मंजिल अपने आप मिलती जाएगी, बस भटकना नहीं है। संगत जी, जो रास्ता गुरु जी आपके लिए बनाते हैं उन पे चलो, क्योंकि संगत जी यही रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। गुरु जी से जुड़ गए तो उसके बाद जो भी रास्ता बनेगा संगत जी, वो हमारी मुश्किलों को आसान ही करेगा। बस फेथ के साथ चल पड़ो, गुरु जी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और यकीन मानो संगत जी, अगर हम गुरु जी के कहे रास्ते पर चलते हैं तो हमारी मंजिल बहुत हसीन और बहुत आसान होती है। गलत कुछ नहीं होगा जब गुरु जी हमारे साथ हैं। तो जो भी संदेश गुरु जी के द्वारा मिला, वो उनका फैसला होता है, चाहे वो आपको सत्संग के माध्यम से मिले, ग्रेस के माध्यम से मिले, ड्रीम दर्शन के माध्यम से मिले, वो सब गुरु जी के फैसले होते हैं। और जब संगत जी कुछ भी समझ में ना आए तो गुरु जी का ध्यान लगा के मंत्र जाप करा करो, सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, सब राह खुद बनती चली जाएगी। और रब का शुक्राना करना कभी ना भूलना संगत जी। संगत जी, रब कभी भी धन दौलत नहीं देखता, रब तो नीयत और भाव देखता है।
ना रब कभी अमीर गरीब में भेदभाव करता है। अमीर को तो संगत जी रब अपने पास बुलाता है, लेकिन गरीब के घर रब आप चल के जाता है। रब सब जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। कुछ नहीं छिपा संगत जी गुरु जी से। रब के लिए सब एक है। बस जिसकी नीयत, जिसके भाव और जिसके कर्म चंगे हैं संगत जी, वो रब के बहुत नेड़े हैं और बाकी कर्म सुधारने की लाइनों में लगे हैं। तो जैसे जिसकी भावना, वैसे ही उसे फल मिलता है। तो इसलिए हमेशा चंगे कर्म रखो, नियत साफ रखो और दुखिया दा सहारा बनो। सिमरन ते शुक्राना करो। संगत जी, जो भी जरूरतमंद होता है उसकी हेल्प किया करो और दसवंत निकाला करो अपनी कमाई में से। 10% और 10% नहीं तो जितना भी आप निकाल सकते हो निकाल के गरीबों को, जरूरतमंदों को दिया करो। सेवा का बहुत पुण्य मिलता है। जब रब हमें देता है तो हमें भी आगे जरूरतमंदों की सेवा करके उनकी मदद करनी चाहिए। इससे घर में बरकत बढ़ती है, घर में गुरु का आशीर्वाद बना रहता है। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस किसी पर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।